नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आईटीसी पर सीएलएसए का टारगेट आया है 25% ऊपर का टारगेट दिया है सीएलएसए ने। कारण बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं। वो साल था 2013 का, यानी कि आज से 8 साल पहले का वक्त था जब आईटीसी ने पहली बार 200 का लेवल टच किया था। क्या आपको ये बात पता थी? जरा कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको तो ये बात ज़रूर पता होगी, क्योंकि वो चार्ट वगैरह देखते रहते होंगे आईटीसी का। अब 210 रुपये पे स्टॉक खड़ा है। यहाँ से 25% अपसाइड यानी कि 270 रुपये के आसपास तक मोमेंटम दिखा सकता है आईटीसी एक साल के भीतर, ये मानना है सीएलएसए का। आप investing.com पे जब जाओगे, वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, सीएलएसए स्टिल सी 24% अपसाइड इन आईटीसी। अब ये स्टिल यहाँ पर क्यों यूज किया? देखो, जो लोग अंग्रेजी समझते होंगे उनके लिए तो अच्छी बात, जो लोग नहीं समझते मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सीएलएसए अब भी देखता है 24% का अपसाइड इन आईटीसी। मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी इन्वेस्टिंग वालों की, ऐसी बात बोल गए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई साहब, आईटीसी जहाँ है वहीं खड़ा है। कोई स्टॉक भाग गया होता, इसके बाद अगर सीएलएसए जैसी कोई कंपनी आती और बोल देती भैया अभी ये और 25% ऊपर जा सकता है, तब आप ऐसा लिखते, बात समझ में आती। आईटीसी वहीं खड़ा है और आप लिख रहे हो सीएलएसए स्टिल सी 24% अपसाइड इन आईटीसी। बात कुछ पची नहीं। खैर, क्या कह रहा है सीएलएसए उसको हम जांचेंगे। उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। उस कहानी को सुनकर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, एक ये दुकानदार था, एक ये दुकानदार था। ये कुछ सामान बेचता था, ये भी कुछ सामान बेचता था। अब ये अग्रेसिव था और ये नॉन अग्रेसिव था। ठीक है, अब दोनों बिजनेस में फ़र्क आपको समझना होगा। अग्रेसिव वाला क्या करेगा, नॉन अग्रेसिव वाला क्या करेगा। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये अपना सामान बेचने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करता था डेली, और ये मात्र 10 किलोमीटर की दूरी तय करता था। अब ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, इसको कम कस्टमर मिलेंगे, कम मार्जिन पे इसको काम करना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उसके पास रेंज ज़्यादा थी, पहुंच ज़्यादा थी उसकी, इसलिए वो ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचेगा। अब होता क्या है कि मान लो कि ये 1 साल बिजनेस करते हैं, हर दिन ये मान लो कि 10-10 लोगों के पास रीच करते हैं, ये भी 10-10 लोगों के पास रीच करते हैं। अपनी एक इनकी मतलब जो भी कॉर्पस इनका बनता है, ये कमा कर आते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर इस वाले बिजनेस के साथ क्या है कि ये जो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, पहली तो अपनी जब ये मेहनत कर रहे हैं तो इसके पीछे इनके पास फंडिंग इन्वॉल्व होगी, कई सारे कर्मचारी होंगे, चीज़ें होंगी। मतलब इनका जो कैपेक्स है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर मार्केट का रिस्क बड़ा है। मतलब कि मार्केट में कोई दिक्कत आई तो इस वाले बंदे को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन ये वाला बंदा क्या है, ये उतना रिस्क लेता नहीं, इसको कम दिक्कत झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसके पास दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कि हमारा फोकस ग्रोथ पे है। बस यही कहानी है आईटीसी की। अब इसको अगर आप दूसरे एंगल से समझना चाहते हो कि एक बंदा यहाँ पर बैठा है काम करने के लिए, दूसरा बंदा यहाँ पर बैठा है, ये आलसी टाइप का है। आईटीसी मत मान लेना इसको, ये आलसी है और ये एकदम दमदार आदमी है, जाकर बिजनेस करके आता है और ये घर पे ही बैठा रहता है। अब ये जाता है 5,000 रुपये कमाता है, लेकिन जब आ रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में इसको 6,000 रुपये अलग से खर्च करने पड़ते हैं, 2-4 हज़ार अपने ऊपर, 1-2 हज़ार गाड़ी पे, क्योंकि इसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अब बताओ कौन ज़्यादा सुकून में है, जो कुछ नहीं किया या जो गया और अपना हाथ पैर तोड़वा भी लिया, 6,000 रुपये भी चले गए। समझ रहे हैं ना? आईटीसी अपनी जगह एक बहुत बढ़िया वैल्यू रखता है, लेकिन दिक्कत यही है कि हम सामने वाले को किस एंगल से देख रहे हैं कि वो बाहर गया है, बड़ा पैसा कमा कर लौटेगा। क्योंकि अगर वो मान लो आ गया होता तो उसका वैल्यूएशन 5,000 से बढ़ जाता ना, क्योंकि वो 5,000 रुपये कमा के आता। क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको दिक्कत हो जाएगी। क्या ये एक्सीडेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और वहाँ पर आईटीसी मतलब डार्क हॉर्स के रूप में हमारे सामने खड़ा होगा। वाह यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मैं मज़े में हूँ। समझ रहे हैं ना? स्टेबिलिटी की मैंने बात की। दोनों ही तरीके से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपना एक रोल रखते हैं कि हमें एग्रेसिव होकर काम करना है या नॉन एग्रेसिव पना दिखाना है। अब यहाँ पर आईटीसी किस कैटेगरी में है वो आपको पता है। किस कारण इनका स्टॉक मोमेंटम नहीं दिखा रहा है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि इन्वेस्टर्स के पास अभी ऑप्शन बहुत हैं। चाहे वो आईपीओ के माध्यम से उनको ऑप्शन मिल गया हो, या ऐसी कंपनियां जो काफ़ी एग्रेसिव रोल प्ले कर रही हैं वहाँ पर, या फिर पूरे मार्केट की जो एक डायमेंशन अलग लेवल की खुली है लिक्विडिटी के कारण, उस कारण यही रीजंस है कि आईटीसी नहीं चल रहा है। लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट है नहीं। अब सीएलएसए ने क्या कारण बताया है उसको हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे अन्य मुद्दों पर। चार्ट पे भी कुछ एनालिसिस आपको दे देंगे। सबसे पहली और बड़ी बात जो सीएनबीसी टीवी 18 के हवाले से आपके सामने सीएलएसए पेश किया है, सीएलएसए एक्चुअली रिपोर्ट देता है, सीएनबीसी टीवी 18 ने रिपोर्ट पेश की है। अब देखिए यहाँ पर जो पी डिस्काउंट है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसको देखिएगा।
6% की डिविडेंड यील्ड है, ये तो आप जानते हो। 6% का मतलब 6% एग्जैक्टली। आपने अगर 200 का स्टॉक खरीदा है तो आपको 12 रुपये ये साल भर में डिविडेंड के रूप में दिया है। ये 6% की डिविडेंड यील्ड, ये कमाल की है। मतलब कि आपको एफडी के आसपास का रिटर्न तो ये डायरेक्टली ऐसे ही दे रहा है। प्लस जो यहाँ पर वैल्यूएशन है इनका, वो रिकॉर्ड पी डिस्काउंट पे है। अब इसका मतलब आप दो एंगल से समझिएगा। पहला, इनका जो मतलब इनका एक ग्रुप है ना इन कंपनियों का, जैसे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, एफएमसीजी में। एफएमसीजी में ये टोबैको पे इनका मेन फोकस है, अन्य बिजनेसेस भी हैं इनके। अब एफएमसीजी में और कंपनियां आती हैं, उनका एक प्राइस टू अर्निंग होता है, कितना रुपया वो खर्च करते हैं, कितना रुपया कमाने के लिए, मतलब आपको हमको कितना खर्च करना पड़ेगा कमाने के लिए। यहाँ पर सबसे कम रुपया खर्च करना पड़ रहा है जो एग्जैक्टली कंपनी कमाई करके दे रही है। प्लस ये रिकॉर्ड डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अब सोचिए 8 साल से जब स्टॉक चला ही नहीं है, कमाई तो इनकी बढ़ ही रही है, आप जाकर चेक कीजिए। तो ये रिकॉर्ड डिस्काउंट पे है, इसी कारण एक बढ़िया बेट साबित हो सकता है। जो कोविड का डंडा आया था उससे भी देश बाहर निकल रहा है, इस कारण भी सीएलएसए थोड़ा सा सिचुएशन को अंडर कंट्रोल देख रहा है, नॉर्मलेंसी की तरफ जो देश लौट रहा है। इस कारण यहाँ पर जो है आईटीसी को इन्होंने एक बड़ा टारगेट 25% का दिया है। कंपनी के खर्चे कुछ रिड्यूस होंगे, कम होंगे, तो इस कारण भी एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब और ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो क्रेडिट स्विस ने इनको न्यूट्रल से आउट परफॉर्म की रेटिंग दी थी और 200 रुपये से इनका स्टॉक प्राइस जो है, जो टारगेट दिया था वो 255 रुपये का दिया था। 270 का भी इनको टारगेट मिल चुका है पहले भी। तो देखिए ये जो कारनामे हैं, एमके ग्लोबल जैसी संस्थान मतलब बहुत अच्छे से करती हैं, टारगेट दे देंगी ये वो। अब हमें ये बात समझनी है कि स्टॉक जो है वो कोई टारगेट देने पे नहीं चलता है। जैसे आज आईटीसी जो है वो भाग गया 2%, चलो सीएलएसए ने टारगेट दिया 2% भाग गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, अच्छी बात है। लेकिन जब तक कंपनी का मैनेजमेंट आकर हमको रिजल्ट नहीं दिखाएगा, अपनी इंटेंशन नहीं बताएगा, हम करना क्या चाहते हैं, कैसे हम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करेंगे, तब तक शेयर होल्डर्स को कुछ खास इंटरेस्ट आता नहीं है। प्लस जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि भाई साहब इस वक्त बाजार में इतने ऑप्शन हैं, लोग कहते हैं क्या भाई आईटीसी की बात करते हो। अब आईटीसी की बात हो रही तो मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये स्टॉक, एंड आई होप कि आप में से भी बहुत से लोगों के पास होगा। जो लोग अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं या फिर ऑप्शन बेच के पैसा कमाते हैं, उनको भी इसने काफ़ी खुश किया है। डिविडेंड से भी ये काफ़ी खुश करता है। बस इतनी एक बात याद रखना कि जैसे रिलायंस नहीं चला था ना कई सालों तक, वैसे ही बस आईटीसी का हाल है। ये जब चलेगा ना चीर फाड़ मचा देगा, ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। अब ये कहते हुए भी एक बार शर्म महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर कोई शर्म वाली बात है नहीं। एक चीज़ आईटीसी हमको बहुत अच्छे से सिखाता है, एक स्टॉक में कभी ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। सबकी अपनी लिमिट है, 5%, 10%, 15%, उससे ज़्यादा मत डालिए। क्योंकि 8 साल अगर आपको स्टॉक वहीं खड़ा करके रखा है और बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। केवल डिविडेंड के भरोसे मत खरीदो कोई स्टॉक, कई फैक्टर्स पे आपको एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। अब चार्ट के हिसाब से देखें तो 215 के नीचे तो यहाँ पर कोई बाई बनता ही नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस इतनी स्केप्टिकल है कि 215 के ऊपर भी डायरेक्टली इसमें कोई बाई सिग्नल जनरेट हो जाएगा, उसकी भी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप यहां पर सेटअप पे कोई ट्रेड लेते हो, कोई भी आप इंट्राडे सेटअप हो, स्विंग ट्रेडिंग सेटअप हो, तो आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस मोमेंटम को कैच करने के लिए आपके पास एक सेटअप रेडी होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको सेटअप प्रोवाइड किया है। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी मैं आई बटन पर कोशिश करूँगा दे दूँ, तो वहाँ से आप देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे आपके फेवर में चीज़ें काम कर सकती हैं। बाकी पोजीशन मेरी है, ऐड करने का अभी कोई एज सच प्लान नहीं है। या तो ये 250 के ऊपर मुझे मिलेगा तभी मैं ऐड करने के बारे में सोचूंगा, स्विंग ट्रेड थोड़ा सा लंबे समय के लिए, या फिर ये मुझे फिर से यहाँ से 15-20% नीचे मिले, जिसकी संभावना बहुत 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 कम है। मतलब सोच के आ सकते हैं हम, बाजार में कोई क्रैश जैसी सिचुएशन होगी तभी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप जाकर investing.com या फिर CNBC TV 18 की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो। कोई सवाल सुझाव नीचे ज़रूर बताना, आप क्या सोचते हो आईटीसी के बारे में, देखते हैं, ज़रा नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।